हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द लर्नर पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हमारा जो सेकंड ग्रेड का जीके का फर्स्ट पेपर है उसके लिए एक टॉपिक राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला व लोक संगीत संस्थान से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नैणसीरी ख्यात के लेखक मुहणोद नैणसी किस शासक के दरबार में थे? हमें बताना है कि ये कवि जो हैं ये किस शासक के दरबार में थे। महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अजीत सिंह या राव राजा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ब वाला ऑप्शन, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज या संगीत शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो होगा द वाला ऑप्शन, संगीत शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ किस शासक के समय लिखा गया? इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, हमीर देव चौहान या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ब वाला ऑप्शन, शेर शाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ दरबारी कवि का नाम है और दूसरी तरफ शासक का नाम है। हमें बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। मुहणोद नैणसी, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर, दयाल दास, मानसिंह जोधपुर, केशव दास गार्डन, महाराजा गज सिंह या पृथ्वीराज राठौड़ औरंगजेब। तो दोस्तों इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है द वाला ऑप्शन, पृथ्वीराज राठौड़ और औरंगजेब, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे, ना कि औरंगजेब के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, वेली किसन रुक्मणी री या मारवाड़ रा परगना री विगत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द वाला ऑप्शन, मारवाड़ रा परगना री विगत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूरसा आढ़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है? वेली किसन रुक्मणी री, बीसल देव रासो, कान्हड़ दे प्रबंध या रुक्मणी हरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ वाला ऑप्शन, वेली किसन रुक्मणी री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर L.P. टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टोड या डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा स वाला ऑप्शन, कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से संस्थान का मुख्यालय जयपुर में नहीं है? राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जवाहर कला केंद्र या भारतीय लोक कला मंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द वाला ऑप्शन, भारतीय लोक कला मंडल, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में नहीं बल्कि उदयपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान 1978 कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, टोंक या दौसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स वाला ऑप्शन, टोंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर या राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
वाला ऑप्शन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माघ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर या राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, स वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से था? जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रूपायन संस्थान जोधपुर या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स वाला ऑप्शन, रूपायन संस्थान जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ रचनाकार का नाम है और दूसरी तरफ उनकी रचना का नाम है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। केशवदास गार्डन, ढोला मारूरा दुहा, श्रीधर व्यास, रणमल छंद, कृपाराम खीड़िया, राजियारा सोरठा या कवि सायाजी रुक्मणी हरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अ वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ढोला मारूरा दुहा ये रचना है, इसके रचनाकार केशवदास गार्डन नहीं बल्कि कवि कल्लौल है, तो इसमें अ वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यमल मिशन बूंदी के किस शासक के आश्रित कवि थे? महाराजा छत्र सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराव राम सिंह या महाराव मदन सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराव राम सिंह, स वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसमें भी एक तरफ रचनाकार का नाम है और दूसरी तरफ उनकी रचना का नाम है, हमें बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, मूमल, कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी, श्यामल दास, वीर विनोद या बातारी फुलवारी, मेघराज मुकुल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जो कि सुमेलित नहीं है वो है द वाला ऑप्शन, बातारी फुलवारी, मेघराज मुकुल। क्योंकि बातारी फुलवारी जो रचना है ये है विजयदान देथा की, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा द वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह बारहट ने किस शासक के लिए लिखी थी? सज्जन सिंह, अनूप सिंह, भूप सिंह या फतेह सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द वाला ऑप्शन, फतेह सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ थे। वे किस नाम से साहित्य रचना करते थे? पृथ्वीराज, पीथल, पाथल या नेहतरंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब वाला ऑप्शन, पीथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुहणोत नैणसी, गिरधर आसिया या पृथ्वीराज राठौड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब वाला ऑप्शन, मुहणोत नैणसी। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। डींगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जग्गा खीड़िया, बिट्ठू सूजाजी, उथोतन सूरी या आसिया बांकीदास। तो इसका सही आंसर होगा द वाला ऑप्शन, आसिया बांकीदास। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, LP टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टोड या पंडित गौरी शंकर ओझा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा
वाला ऑप्शन जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। थैंक यू।